अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद शहजाद और आप देख रहे हैं मुसाफिर हूं यारो। आज बात करते हैं ई वीज़ा के बारे में। ई वीज़ा का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा, जो पेपर वीज़ा होता है, पासपोर्ट पे पेस्ट नहीं होता। तो बहुत सारे कंट्री हैं जो पाकिस्तानी पासपोर्ट पे भी ई वीज़ा ऑफ़र करते हैं। इनमें से चंद एक का जिक्र करते हैं आज अपनी इस वीडियो में। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका इसमें कुछ भी नहीं जाएगा, आपको कोई नुकसान नहीं होगा, तो मेरी हौसला अफजाई हो जाएगी। तो पहला नंबर है जी, मलेशिया का ई वीज़ा ऑफ़र करता है। इस मलेशिया के वीज़े के लिए, ई वीज़े के लिए जो है, मैं लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। और अपलोड करने होते हैं पासपोर्ट कापी, एयर टिकट, होटल बुकिंग और बैंक स्टेटमेंट इसके साथ चाहिए होती है। बहुत सारे जो है ई वीज़ा देने वाले कंट्री जो है नहीं रिक्वायर्ड उनके लिए बैंक स्टेटमेंट, लेकिन मलेशिया ऐसा कंट्री है जो बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड है इसके लिए। तो मलेशियन रिंगट 157 जो है इसका फ़ीस है, वीज़ा फ़ीस है, और ये 3 दिन में आपको ईमेल पे ही मिल जाता है। मलेशिया एक इस्लामी कंट्री है, एशिया में है और बहुत अच्छा है टूरिज़म के हवाले से, बिज़नेस के हवाले से लोग काफ़ी ट्रैवल करते हैं मलेशिया का। इसके बाद है जी अज़रबैजान। अज़रबैजान भी एक इस्लामी कंट्री है, एशिया में ही है, तुर्की के साथ है। आप वहाँ जा सकते हैं इजीली। मैंने एक वीडियो बनाई हुई है अज़रबैजान पर, आप वो देख सकते हैं मज़ीद, क्योंकि इस वीडियो में शॉर्ट जो है वो सारे कंट्रीज़ का ज़िक्र किया जाएगा। तो ये वीज़ा आप $25 में आपको वीज़ा मिल जाता है। तो ये 3 घंटे में, अगर आपको अर्जेंट चाहिए तो $55 में आपको अर्जेंट मिल जाता है 3 घंटे में। वैसे 3 दिन में ये मिल जाता है। इसके साथ पासपोर्ट, आईडी, होटल बुकिंग वगैरह ये जो है वो अपलोड करनी होती है। तो ये 3 दिन में आपको मिल जाता है। नॉर्मल जो है, अर्जेंट आपको 3 घंटे में मिल जाता है। इसके बाद श्रीलंका है। श्रीलंका का ईटीए इसको बोलते हैं, जो वीज़ा है, इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा, ई वीज़ा है, इसको ईटीए बोलते हैं। ये $20 में मिल जाता है आपको। श्रीलंका भी अच्छा कंट्री है टूरिज़म के हवाले से। मैं इसका 2018 में विज़िट कर चुका हूँ। तो अच्छा लैंडस्केप और अच्छा स्ट्रक्चर है, लेकिन थोड़ा गरीब कंट्री है, एशिया में है। इस हवाले से आप अभी तो हालात इतने अच्छे नहीं हैं, लेकिन फिर भी लोग जो है वो विज़िट के लिए जा रहे हैं। उसके बाद है ताजिकिस्तान। ताजिकिस्तान जो है ये सेंट्रल एशियन कंट्री है। तो ये भी आपको 3 दिन में इसका वीज़ा मिल जाता है। इसके डॉक्यूमेंट्स भी वही नॉर्मल, ऑलमोस्ट जो है सब के डॉक्यूमेंट्स यही हैं, आईडी, पासपोर्ट, होटल बुकिंग वगैरह और एयर टिकट। ये चीज़ें जो हैं आपने उनकी वेबसाइट पे जाके अपलोड करनी होती हैं, फॉर्म वगैरह फिलअप करना होता है, और $50 इसकी वीज़ा फ़ीस है। उसके बाद है बहरैन। बहरैन जो है एक इस्लामी कंट्री है, मिडल ईस्ट में वाक़ है, एक जज़ीरा है, छोटा सा जज़ीरा है, सऊदीया के साथ इसका बाई रोड रब्ता है। बाकी कंट्रीज़ के साथ जो है ना बाई एयरी है, या बाई शिप आप कह लें, कतर से आप समुंदर के ज़रिए या ईरान से समुंदर के ज़रिए आ सकते हैं। तो इसका वीज़ा जो है वो भी आपको 3 दिन में तकरीबन मिल जाता है। सिर्फ 9 दिनार इसकी बहरीनी वीज़ा फ़ीस है। पासपोर्ट और एयर टिकट, होटल बुकिंग वगैरह जो है वो आपको अपलोड करनी पड़ती है अपनी वीज़ा रिक्वेस्ट के साथ। इसके बाद है जी कीनिया। कीनिया, इसका कैपिटल है नैरोबी, और नैरोबी जो है वो अच्छा जो सिटी है, देखने के लायक है। और इसकी करेंसी जो है कीनियन शेलिंग है। तो ये भी आप वीज़ा आसानी से उनकी वेबसाइट पे जाके अपलोड करके अपने डॉक्यूमेंट्स तो ले सकते हैं। इसके बाद है कंबोडिया।
कंबोडिया जो है इसकी करेंसी है रियल और $50 में इसका वीज़ा मिल जाता है। कीनिया का इसके साथ भी होटल बुकिंग, फ़्लाइट रिज़र्वेशन और पासपोर्ट फ़ोटो जो है वो अपलोड करनी पड़ती है। ये आप अगर थाईलैंड में हैं, तो मलेशिया में हैं या वियतनाम में हैं, वहाँ से भी आप ये वीज़ा ले सकते हैं। लेकिन वो आपको वीज़ा वहाँ का जो है वो साथ वो भी अपलोड करना पड़ेगा या उनकी एम्बेसी में जाके वो भी उसकी कॉपी देनी पड़ेगी। तो वो आप एक ही दिन में ये ले सकते हैं। आपको वहाँ से लोकली जो है वो स्टिकर वीज़ा मिल जाएगा। एक ही दिन में आप मॉर्निंग में आप जमा कराएंगे उनकी एम्बेसी में पासपोर्ट, और आफ्टरनून में 3-4 घंटे बाद आपको वो वापस मिल जाएगा। इसके बाद है जी सिंगापुर। सिंगापुर जो है उस पे आपको इनविटेशन लेटर चाहिए होता है, पासपोर्ट और आईडी, कवर लेटर वगैरह ये आपने अपलोड करना है, और $30 का ये आपको वीज़ा मिल जाएगा और 30 दिन के लिए ये वैलिड होता है। इसके बाद दुबई है। दुबई ने आजकल ये तकरीबन कोई 10-11 महीने हो गए हैं, दुबई ने एक मल्टीपल जो है वो 5 साल का वीज़ा भी शुरू किया है, विज़िट वीज़ा। वो भी आप ऑन अराइवल ऑनलाइन जो है वो अप्लाई करके ले सकते हैं। इसमें दिरहम उनकी फ़ीस है जो 650 दिरहम फ़ीस है, और 650 दिरहम में 5 साल का आपको मल्टीपल एंट्री वीज़ा मिलेगा, जिस पे एक दफ़ा आप 90 डेज़ तक स्टे कर सकते हैं। तो ये वीज़ा जो है इसके लिए आपको इंश्योरेंस भी चाहिए, ट्रैवल इंश्योरेंस जो होती है वो भी, एयर टिकट, होटल बुकिंग, ये चीज़ें आप साथ लगाएंगे, पासपोर्ट कापी अपलोड करेंगे और फ़ोटो अपलोड करेंगे, तो ये भी आपको 3 दिन में मिल जाएगा। इसके बाद है जी युगांडा। युगांडा ये भी ई वीज़ा ऑफ़र करता है पाकिस्तानी पासपोर्ट पे। इसके लिए एक एडिशनल जो डॉक्यूमेंट है वो येलो फीवर का सर्टिफिकेट है, वो चाहिए होता है। वो तकरीबन आपको ₹2,500 में मिलेगा। वो भी कराची से एयरपोर्ट के साथ एक ऑफ़िस है, वहाँ से आपको मिलेगा। इमिग्रेशन का जो है वो ऑफ़िस है, वहाँ से मिलता है। इसका ये है कि युगांडा से ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज़ के 3 कंट्रीज़ का वीज़ा भी आप ले सकते हैं। स्टिकर वीज़ा है वो 3 कंट्री का, $100 सिर्फ उसकी फ़ीस है। अगर आप सिंगल अप्लाई करेंगे, ये रवांडा, युगांडा और कीनिया, इनका अगर सिंगल अप्लाई करेंगे तो $50 फ़ीस है। लेकिन अगर आप ये मल्टीपल लेंगे तो ये सिर्फ $100 में लेंगे 3 कंट्री का। लेकिन इसका मल्टीपल का मतलब है कि आप सिर्फ इन 3 कंट्री में ही जो है मल्टीपल टाइम्स आ जा सकते हैं। यहाँ से आप एक दफ़ा बाहर आउट होंगे इन 3 कंट्री से तो ये वीज़ा आपका ख़त्म हो जाएगा। ये यूरोप या दूसरे अमेरिका, कनाडा के वीज़ों की तरह मल्टीपल वीज़ा नहीं है कि आप मल्टीपल टाइम्स आएँ जाएँ, कोई इशू नहीं है। ये मल्टीपल आप 3 कंट्री में ही आ जा सकते हैं, सिर्फ बार बार एक कंट्री से आउट होकर दूसरे में जाएँ, दूसरे से तीसरे में जाएँ, फिर पहले में आ जाएँ, ये इस तरह आप कर सकते हैं। इसके बाद है जी बड़े कंट्रीज़ जो हैं वो उनका वीज़ा है। तुर्की का वीज़ा भी आप ले सकते हैं ऑनलाइन, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास कनाडा, यूके, यूएस और जो है ऑस्ट्रेलिया वगैरह इनका वीज़ा, मल्टीपल वीज़ा वैलिड होना चाहिए। तो आप $60 में ये 10 मिनट में आप ये ई वीज़ा ऑनलाइन ले सकते हैं तुर्की का। उसके बाद वियतनाम है जी। वियतनाम के लिए आपको अप्रूवल लेटर चाहिए होता है। वो अप्रूवल लेटर आप वहाँ के किसी भी टूरिज़म एजेंसी से ले सकते हैं जो मुख्तलिफ चार्ज करते हैं। कुछ लोग उसको जो है वो $100, कोई $150, $120 इस तरह चार्ज करते हैं। वो अप्रूवल लेटर लेके आप ट्रैवल कर सकते हैं। जब आप एयरपोर्ट पे वहाँ लैंड करेंगे तो वो आपको $25 आपसे लेंगे और स्टिकर वीज़ा आपके पासपोर्ट पे पेस्ट कर देंगे। इसके अलावा जी अफ्रीका है, साउथ अफ्रीका का वीज़ा भी आप ई वीज़ा ले सकते हैं घर बैठे।
उसके लिए जो आपने फॉर्म वगैरह फिलअप करने हैं और जो है इसकी साउथ अफ्रीका की 425 की फ़ीस है और डॉक्यूमेंट सारे स्कैन करके आपने अपलोड करने हैं और ये भी आपको ऑलमोस्ट विद इन 3 डेज़ मिल जाता है। ऑस्ट्रेलिया भी ई वीज़ा देता है और आजकल इसके वर्ल्ड कप की वजह से जो है काफ़ी लोग जो है ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं और इसके वीज़े के भी आम रिक्वायरमेंट जो है वो सिर्फ होटल बुकिंग और एयर टिकट और ये चीज़ें हैं। इसके अलावा अगर आप मैचों की टिकट लेते हैं तो आपका वीज़ा जो है वो उसके अप्रूवल के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो ऑस्ट्रेलियन वीज़े की जो फ़ीस है वो 145 ऑस्ट्रेलियन डॉलर है और ये काफ़ी सारे लोग आजकल अप्लाई कर रहे हैं इसके विज़िट के लिए। VFS या इसके जैरीज वगैरह में जाके फिंगरप्रिंट देने पड़ते हैं। उसके बाद जब अप्रूवल लेटर आ जाते हैं तो आपको पासपोर्ट लेके तो जैरीज या VFS जाना पड़ता है। वहाँ पे तकरीबन कोई 1 वीक आपका पासपोर्ट होल्ड करेंगे और स्टिकर पेस्ट करके आपको दे देंगे। ऑस्ट्रेलिया के लिए भी आपको VFS और जैरीज में जाके फिंगरप्रिंट देने पड़ते हैं। न्यूजीलैंड का भी यही तरीक़ाकार है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया का जो है वो वीज़ा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का वीज़ा जो है आपको ईमेल में ही ई वीज़ा आएगा। कनाडा की तरह स्टिकर वीज़ा नहीं होगा। तो और कुछ आप जानना चाहते हो, कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको, तो वो आप नीचे कमेंट्स में लिख सकते हैं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें और दुआ में याद रखें। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।